आया हिला देने वाला सच। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों मोसाद और CIA की आंखों में धूल झोंककर ईरान ने खेला खतरनाक खेल। ईरान के वो 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां गायब हो गए, जो 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाकर दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सफल हुआ, या ये इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था? सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे वो 16 रहस्यमयी ट्रक कौन थे, जो अमेरिकी हमलों से ठीक पहले ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने से गायब हो गए? क्या ईरान अब कुछ ही हफ्तों में परमाणु शक्ति बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या फिर शुरू हो जाएगी जंग? क्या ईरान के गायब हुए यूरेनियम को नष्ट करने फिर कुछ बड़ा होने वाला है? जून 2025 ये वो तारीख है जिसे इतिहास शायद कभी नहीं भुला पाएगा। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। एक तरफ था ईरान अपनी जिद और परमाणु एम्बिशंस के साथ, और दूसरी तरफ था इजराइल जिसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी। 12 दिनों तक आसमान से आग बरसती रही, जमीन कांपती रही। ईरान के शहरों से लेकर इजराइल की बस्तियों तक सिर्फ सायरन, धमाकों और धुएं के गुबार का मंजर था। अमेरिका अपने सबसे बड़े दोस्त इजराइल के साथ खड़ा था, और उसके सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ईरान की परमाणु ठिकानों को शमशान बनाने पर तुले हुए थे। दुनिया भर के लीडर्स शांति की अपील कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन बैठकें हो रही थीं, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी और शायद एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत कर देगी। फिर अचानक 24 जून 2025 को खबर आई कि दोनों देश सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। दुनिया ने राहत की एक ठंडी सांस ली। अमेरिका और इजराइल ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ दी गई है, उसके हौसले पस्त कर दिए गए हैं, और अब ईरान कई सालों तक परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगा कि संकट टल गया है, खतरा खत्म हो गया है और दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई है। लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। ये जीत का जश्न एक बहुत बड़े धोखे पर टिका था, क्योंकि पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा चुकी थी, एक ऐसा खेल खेला जा चुका था जिसने अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक महाषड्यंत्र था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जंग के धुएं के बादल छटे और दुनिया को लगा कि सब कुछ शांत हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे। पूरा अमेरिका और दुनिया उनकी बातों को सुन रही थी, ये जानने के लिए कि ईरान पर हुए हमलों से कितना नुकसान हुआ। लेकिन तभी JD वेंस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब ये था कि ईरान का लगभग 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। जी हाँ, आपने सही सुना, 400 किलो यूरेनियम जो ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में रखा था, वो अब वहाँ नहीं है। ये कोई मामूली यूरेनियम नहीं है, ये 60% तक संवर्धित यानी एनरिच्ड है। इसे हथियार ग्रेड यूरेनियम बनने में बस एक छोटा सा कदम और लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी मात्रा में यूरेनियम से ईरान बड़ी आसानी से 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। 10 परमाणु बम, ये वो आंकड़ा है जो किसी भी देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। ये वो आंकड़ा है जिसने अमेरिका और इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का दावा किया जा रहा था, असल में वो अब परमाणु बम बनाने के पहले से भी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। ये खुलासा एक बम की तरह फटा और इसने राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दुनिया की सबसे ताकतवर सैटेलाइट्स, सबसे एडवांस जासूसी तकनीक और मोसाद, CIA जैसी एजेंसियों की नजरों के सामने से ईरान 400 किलो यूरेनियम कैसे गायब कर सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा है अमेरिकी हमलों से ठीक पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को जो जानकारी लीक की, वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों से कुछ ही दिन पहले ईरान की सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी परमाणु साइट फोर्डो के बाहर 16 बड़े बड़े ट्रकों का एक काफिला देखा गया था। ये आप तस्वीर देखिए, इसमें जो आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि इन्हीं ट्रकों में ईरान ने 400 किलो यूरेनियम दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था।
फोर्डो कोई मामूली जगह नहीं है। ये ईरान का वो किला है जिसे किसी भी हवाई हमले से बचाने के लिए एक पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट की गहराई में बनाया गया है। इसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इजराइल ने अमेरिका से तुरंत कार्रवाई की मांग की। इजराइल को शक हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद ही अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार मैदान में उतारे। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उन्होंने उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स पर लगे थे बंकर बस्टर कहे जाने वाले GBU-37 और GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मॉब बम। ये वो दैत्य बम हैं जिन्हें खास तौर पर जमीन के नीचे बने बंकरों और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन बॉम्बर्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर आग बरसा दी। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने समुद्र के नीचे से 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागकर इन ठिकानों को कब्रिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की। हमलों के बाद जब दोबारा सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, तो उनमें तबाही का मंजर तो साफ दिख रहा था, लेकिन एक चीज गायब थी। वो 16 ट्रकों का काफिला। उन ट्रकों का कोई नामो निशान नहीं था। वो ट्रक जमीन निगल गई या आसमान, किसी को कुछ पता नहीं चला। अमेरिका और इजराइल बम बरसाते रहे और ईरान अपना सबसे कीमती खजाना, अपना 400 किलो यूरेनियम उनकी नाक के नीचे से निकालकर किसी अनजान गुप्त जगह पर ले जा चुका था। ये खेल इतना बड़ा था कि इसकी भनक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को भी लग चुकी थी। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो बताया, उसने इस पूरे मामले पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि उनकी एजेंसी ने अमेरिकी हमलों से सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही इन ईरानी साइट्स का निरीक्षण किया था और तब वो यूरेनियम का विशाल भंडार वहीं मौजूद था। ग्रॉसी ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है और हमें तुरंत ईरान के परमाणु ठिकानों का फिर से निरीक्षण करने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि हर पल की देरी दुनिया को एक परमाणु तबाही के और करीब ले जा रही है। लेकिन ईरान ने किसी भी तरह के निरीक्षण से साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि जब तक उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए जाते, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अपने ठिकानों के पास भी नहीं फटकने देगा। यानी ईरान ने पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां किसी को नहीं पता कि वो उन 16 ट्रकों में लदे यूरेनियम के साथ क्या कर रहा है। इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने हमले से पहले ही इस यूरेनियम को ईरान की प्राचीन राजधानी इस्फहान के पास किसी और गहरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया है। एक ऐसी फैसिलिटी जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। अब समझते हैं कि ये 60% एनरिच्ड यूरेनियम इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए आपको लगभग 90% शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है, जिसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल और सबसे लंबा प्रोसेस होता है प्राकृतिक यूरेनियम को 20% तक एनरिच करना और फिर 20% से 60% तक ले जाना। इसमें सालों लग जाते हैं और हजारों मशीनें लगती हैं। लेकिन एक बार जब कोई देश 60% के स्तर पर पहुंच जाता है, तो वहां से 90% तक का सफर बहुत तेज और आसान हो जाता है। ये कुछ ही हफ्तों या महीनों की बात होती है। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड का हालिया बयान इतना डरावना है। पहले अमेरिकी एजेंसियां कहती थीं कि ईरान परमाणु बम बनाने से 3 साल दूर है, लेकिन अब तुलसी गबार्ड कह रही हैं कि ईरान ये काम कुछ ही हफ्तों में कर सकता है। ये बयान ट्रंप प्रशासन के दावों के ठीक उलट है और इसने अमेरिका के अंदर भी एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। तो सोचिए, ये ईरान का कैसा मास्टर स्ट्रोक है। उसने जानबूझकर इजराइल को उकसाया, एक सीमित जंग लड़ी और उस जंग की आड़ में अपना सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लिया। उसने अमेरिका और इजराइल को अपने नकली परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने के लिए मजबूर किया ताकि दुनिया का ध्यान भटका रहे और इसी बीच वो अपना असली खजाना, अपना तुरुप का एका किसी महफूज जगह पर ले जा सके। खामेनेई ने नेतन्याहू और ट्रंप को एक ऐसी शतरंज की बिसात पर हराया है जिसकी चालें समझना किसी के बस की बात नहीं है। वो दोनों अपनी जीत का झूठा जश्न मनाते रह गए और यहाँ ईरान ने परमाणु शक्ति बनने की आखिरी सीढ़ी चढ़ ली। ये सिर्फ एक सैन्य या रणनीतिक जीत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि दबाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाला देश है। उसने दिखा दिया कि प्रतिबंधों और हमलों से उसे डराया नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब, UAE और दूसरे सुन्नी देश जो इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर
मिलकर ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। उन्हें पता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इस क्षेत्र की शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से उसकी तरफ झुक जाएगा। इजराइल, जो अब तक इस क्षेत्र की अकेली अघोषित परमाणु शक्ति था, अब उसे अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। एक ऐसा दुश्मन जिसके पास परमाणु बम हो, ये इजराइल के लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। ये पूरा खेल अब एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल के पास अब विकल्प बहुत सीमित हैं। क्या वो ईरान की नई और गुप्त परमाणु साइट का पता लगाकर उस पर दोबारा हमला करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इस बार ईरान चुप बैठेगा, या वो अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, या फिर अमेरिका और इजराइल को चुपचाप ईरान को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा? हालांकि इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।